जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल है ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीं पे, इस इरादों पर जीत के गुज चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपका दोस्त हर्ष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में। और सर से मैं जानूंगा सर का शुभ नाम क्या है और सर कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह, मैं देवरिया ज़िला से बिलोंग करता हूँ। और अच्छा, बहुत अच्छा सर। जैसा कि आपने बताया डॉक्टर योगेंद्र सिंह, तो मतलब आप डॉक्टर भी पहले थे? जी, मैं इलेक्ट्रो होम्यो से मैं एमडी डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिस भी करते हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। जी। अब मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो समय नहीं है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से सर आपने चुना, तो लोगों को तक एक रोज़गार पहुँच रहा है, यही शायद मकसद आपका है सर? जी। मेरा मकसद है कि मेरे पास अगर डिग्री है तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। मेरा व्यवसाय भी लोगों को पुण्य कमाने का ही है। जी बिल्कुल, नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो मेरा मकसद प्रैक्टिस में भी ज़्यादा पैसे कमाना नहीं था, लोगों को अच्छी ज़िंदगी देना मेरा मकसद था। लेकिन इससे बेस्ट हमारे महागुरु देवव्रत सर आए थे मेरे काउंटर पे और वो कहे कि ये माताहारी बट्टी चलाओ, हो सकता है और भी भला होने लगे लोगों को। तो मुझे अच्छा लगा, मैं एक डब्बा ले लिया और एक डब्बा जब लिया तो सबसे पहले 2 मरीजों को दिया, उनका आराम हो गया। तो मैं फिर इनका फॉलोअर मैं बनने लगा और आज जो है कुछ और ही मामला है। वाह सर, क्या बात है। तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग से अभी तक अगर बात किया जाए तो कितना कमाए होंगे? देखिए, मेरी आईडी जो है 16 सितंबर 2020 को लगी, लेकिन फरेंदा में मेरी एक्सीडेंट हो गई तो मैं 1 साल लगभग ऑन बेड रहा। मैं 2022 में मैं अच्छी शुरुआत कर पाया और आज तक 95,66,158 रुपये मेरा पे आउट है। ये कार किसकी है सर? ये कार सर मेरी खुद की है, मेरी खरीदी हुई गाड़ी है और कार मेरी वेन्यू है और अगली कार लेने की तैयारी चल रही है। कौन सा कार लेंगे सर इस बार? अगली कार मैं लूँगा कम से कम 50 लाख की गाड़ी का, लग्जरी कार लेंगे सर? तो ये मेरी सपना है और मेरा अंतिम जो सपना होगा वो ड्रोन से चलने का, हेलीकॉप्टर लेने का है। वाह सर, आपको इस उम्र में भी कहीं ना कहीं अंदर से सपने हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ को सीखना चाहिए, है ना? देखिए सर, अगर आदमी जिंदा है, उसके अंदर जवानी हिलोरे मार रही है, तो उसके अंदर सपने भी हिलोरे मार रहा होगा। जिसके खून ठंडे हो चुके होंगे उसके सपने मर चुके होंगे, और जिस व्यक्ति का सपना मरता है ना, वो आदमी मरा हुआ ही होता है। और क्या कहें, सपना जिंदा रखना चाहिए, सपना कभी ख़त्म नहीं होता। जी नहीं, इंसान मर जाता है, उसकी कीर्ति नहीं मरती, उसका जस नहीं मरता, उसका कर्म नहीं मरता, उसके सपने नहीं मरते हैं। आज जितने चौराहे पर महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी हैं ना, लोग रोज़ उसको घूरते हैं, घूर के परिक्रमा करते हैं। जानते हैं क्यों? उनकी यादें नहीं ताज़ा रहे, उनके जो विचार थे ना, वो लोगों को हमेशा यादों में, जेहन में जिंदा रहे। इंसान तो मर गया, लेकिन अपनी कीर्ति को ऐसा करके गया, अपने कर्म को, कि हमेशा दुनिया जब तक ये फ्रीडम रहेगा तब तक उसकी कीर्ति याद की जाएगी। सही बात है, दुनिया में तो बहुत काम है। ऐसा काम करे जहाँ पे देश के लिए काम हो रहा है, लोगों को समाज में स्वास्थ्य भी मिल रहा है, एक रोजगार भी मिल रहा है ना सर? जी सर। देखिए, मैं अगर बात करूं बीमारी का, एक ऐसा ज़माना था कि बिना डिग्री के वैद्य हुआ करते थे और वो बीमारी को कंप्लीट ठीक करते थे, कंप्लीट। और आज जो डिग्री वाले, जो डिग्रीधारी जो डॉक्टर्स हैं, एक बीपी के पेशेंट को भी लाइफ टाइम में कभी ठीक नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को डायबिटिक हो गया है ना, जीवन भर दवा खिलाएगा डिग्री वाला, लेकिन ठीक नहीं कर सकता। उसको खुद ही हो जाए तो भी अपने को नहीं ठीक कर सकता, दुनिया को खाक ठीक करेगा। ये सवाल आता है। तो सवाल ये आया कि जैसे जैसे डिग्री का प्रोसेस हुआ और इसका, इस चिकित्सा तंत्र का प्रोसेस हुआ और डेवलप हुआ, वैसे वैसे मरीजों का भी डेवलप अपने आप बढ़ गया। एक भी मरीज आज तक नहीं ठीक हुआ, एक भी मरीज नहीं जी। आज 10 साल पहले जो बीमारी के लाइन में लगा था, वो आज भी उसी डॉक्टर के पास लाइन में लगा है। डॉक्टरों के पास हजारों की भीड़ लगती है, हजारों की डेली भीड़ लगती है, और लोग समझते हैं कि वो डॉक्टर डिग्री वाला है और बड़ा धंधा उसका चल रहा है। नहीं मेरे भाई, सच्चाई यही है कि 10 साल पहले जो लाइन में लगा वो आज भी मुक्त नहीं हुआ दवा से, और जो आज नया गया है वो भी आज भी मुक्त नहीं है। वो सभी
अमुक्ति के राह पर चल रहे हैं। जो डॉक्टर खुद ही बीमार है वो दूसरे को क्या ठीक करेगा? तो मरीज कैसे ठीक हो सकता है सर? जी जी, सही बात है सर। तो आपके पास उपाय है सर कुछ? सर देखिए, आपका मैं उचित जवाब देता हूँ। आपका शरीर क्या है, आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? नेचुरल है। जिस प्रकृति ने हमको पैदा किया और हमको 80 साल तक जिंदा रखा है, पालन पोषण हवा पानी सब कुछ दे रहा है, तो मुझे धरती पर आने से पहले माँ के स्तन में दूध का व्यवस्था करता है मेरे भाई। सही बात है सर। हमको धरती पर भेजने से पहले मेरी भोजन का व्यवस्था करता है, मेरी सांस लेने का व्यवस्था करता है, पानी पीने का व्यवस्था करता है। तो क्या मेरे बीमार होने के बाद वो व्यवस्था नहीं किया होगा? वो पौधों के रूप में व्यवस्था किया है। और मेरे शरीर का जो बढ़ने का और फैलने का जो ग्रोथ है ना, वही पौधे का भी ग्रोथ है। हम जो मेडिसिन दे रहे हैं पावरों में, हज़ारों पावरों में, 500 पावरों में, 600 पावरों में जो mg बढ़ाई जाती है, वह आपके जीवन के लाइफ स्टाइल का जो ग्रोथ है ना, उस पर प्रभावित करता है। और यहाँ से कैंसर की शुरुआत होती है, समझ रहे ना? बिल्कुल। तो जो आर्टिफिशियल जो मेडिसिन है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और जिस दवा में ऑक्सीजन नहीं होता है वो साइड इफेक्टेबल होती है और वो नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पर जितने लोग आज पेन किलर खा रहे हैं, उनके ब्लड से ऑक्सीजन बाहर कर दिया जाता है, किडनी सिकुड़ जाती है, हार्ट सिकुड़ जाता है, ब्रेन की नसों में गांठ हो जाती है। ये सारे के सारे हैवी डोज दवा खाने के साइड इफ़ेक्ट है। और दुनिया में 5% लोग बीमार हैं और 5% पूर्ण स्वस्थ है। जो 90% लोग हैं वो न बीमार हैं और न स्वस्थ है। वाह, ऐसे में सर आयुर्वेद करना चाहिए। वो त्रिशंकु का जिंदगी जी रहा है। मैं बार बार आपको पिछली बार भी मीटिंग में मैं बोला था कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपके पास है समस्या, अगर आपके पास ज्ञान है तो समस्या नहीं रहेगी। तो आपके समस्या का जो मूल कारण है आपकी अज्ञानता है। आप दूसरे को फॉलोवर बनना बंद करिए, अपनी विवेक को जगाइए और अपनी समस्या को स्वयं ही दूर कर लीजिए। इसके जिम्मेदार आप ही हैं। क्या बात है सर, भरपूर नॉलेज भरी हुई है सर के अंदर, कूट कूट कर। और कहीं ना कहीं ये नॉलेज जो है सर डायरेक्ट सेलिंग से है ना सर? तो मैं यही बात कहूँगा कि अगर आपके जीवन का अगर कोई उद्धार करेगा तो नेचुरल मेडिसिन करेगी। और हमारे वाइटिया में सारे प्रोडक्ट नॉन कॉस्मेटिक, नॉन रासायनिक जो मेडिसिन है वो हमारा प्योर नेचुरल है और 100% ऑक्सीजन से युक्त है। आपके जीवन को, लाइफ लाइन को लंबी उम्र तक पहुँचाएगा, ये गारंटी। आयुर्वेद है सर? यस सर। तो आयुर्वेद आज के जनरेशन को लेना चाहिए जी। आने वाला, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्यों लेना चाहिए, हमारे बुजुर्ग लोग महुआ का लाटा खाते थे, बेरा खाते थे, जो कच्चे चीज़ों का रॉ मटेरियल था जो खेतों में से आता था, डायरेक्ट खाते थे और 100 साल जीते थे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा, हम जो भोजन पकाते हैं ना, उसमें से भी ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। मैं उदाहरण से आपको समझा सकता हूँ कि चना को उबाल दीजिए और भूज दीजिए और कच्चा रख दीजिए, भिगो दीजिए। आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर कोई सड़ेगा तो वो है पानी में उबाला हुआ, फफूंद उसी पर लगेगी। भूजा हुआ 1 साल तक रख सकते हैं, और जो भिगोया हुआ है आप देखेंगे उसमें नया जीवन पैदा हो गया। तो जिसमें नया जीवन पैदा हुआ उसी में जीवन है, और हमारा जीवन, हमारी शरीर जो है जीवन का खुराक है। इसीलिए मेरी लाइफ टाइम वही में हमारा स्वास्थ्य छिपा हुआ है। तो देख पा रहे हैं सर, स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर योगेंद्र सर हैं जो कि बहुत ही बेहतर हैं, जो कि प्योर नेचुरल और आयुर्वेद संस्था में सर काम कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे थोड़ा जानूंगा कि शायद मैं सुना हूं कि आप रात रात में उठ के बुक पढ़ते हैं। सर देखिए, सफलता का अगर असली राज जानना चाहते हैं तो एलन मस्क से सीखिए। अपने 24 घंटे को 18 घंटा कामों में बिताता है शुरुआत के दिनों में। आज एलन मस्क काम नहीं करेगा तो भी उसकी नकल करने वाले जो फॉलोअर्स हैं ना, वो लाखों करोड़ों में है, और उसके लिए 18 घंटा अगर वो काम करेंगे, वो गरीब कैसे रह सकता है? सफलता का राज सर ने बताया, इसीलिए सर अपने आप को व्यस्त रखते हैं और बुक भी पढ़ते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि 2-4 दिन में मैं ज्वाइन कर लूँ डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी में, ज्वाइन करने के बाद 2-4-10 दिन में पैसा नहीं आया तो नेटवर्क मार्केटिंग चुतिया बनाने वाला काम है, आपको ये समझ में आता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको वर्क भी करना पड़ता है, कर्म करना पड़ेगा। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा सर, है ना सर? देखिए, गीता जी में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
कर्म करना अधिकार है, फल की इच्छा करोगे तो स्वार्थ है। और जब तक आपका कर्म निष्काम और निष्पाप हो तो आप निर्द्वंद होंगे, और निर्द्वंद होंगे तो आपका कर्म स्वच्छंद होगा और क्या बात है। पूजे जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे, और आपके अंदर भरपूर नॉलेज मिली हुई है सर। और मैं जितना भी आपसे पूछूं और सारे क्वेश्चन का आप जवाब देते जा रहे हैं उतना ही कम है ना सर। तो